और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कटरा श्रीनगर रेल सेवा पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कटरा श्रीनगर रेल सेवा के शुभारंभ की तारीख टल गई है। 19 अप्रैल को नहीं होगा रेल सेवा का शुभारंभ। अभी तक नई तारीख की घोषणा नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है रेल सेवा का शुभारंभ। आपको बताएं कि रेल सेवा जो कि कटरा को श्रीनगर से सीधे तौर पर जोड़ी। कटरा अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट, पर्यटन स्थल और साथ साथ श्रद्धालुओं के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वैष्णो देवी का मार्ग वहां से गुजरता है। और दूसरा श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी, तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ने में जो रेल सेवा की शुरुआत होनी थी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम मॉकड्रिल कर लिए गए थे। और ये चिनाब ब्रिज पर बना, आप चिनाब नदी पर बना आर्च ब्रिज भी देख रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, जहां से होकर भी ये ट्रेन गुजरनी थी। अब इसके शुभारंभ की, इसके इनॉग्रेशन की जो डेट है वो फिलहाल पोस्टपोन हो गई है। कटरा श्रीनगर रेल सेवा पर सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि तारीख टल गई है। 19 अप्रैल को नहीं होगा रेल सेवा का शुभारंभ। अभी तक नई तारीख की घोषणा नहीं हो पाई है। पीएम मोदी को करना है रेल सेवा का शुभारंभ। समीर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, डेट्स पोस्टपोन होने की जानकारी सामने आ रही है, इसके पीछे कोई वजह समझ में आ रही है? देखिए, एक बहुत बड़ी खबर जो अभी अभी हमें और पीएमओ ऑफिस के सूत्रों से हमें जो खबर कंफर्म हो रही है, उसके मुताबिक 19 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर का विजिट है वो पोस्टपोन हो गया है। उनको कटरा में आना था। ऑब्वियसली जो बड़ा एक प्रोजेक्ट है, लॉन्ग चेरिश्ड प्रोग्राम, जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वंदे भारत की जो ट्रेन है कटरा टू कश्मीर, उसका इनॉग्रेशन करना था। लेकिन कहा जा रहा है कि उसको पोस्टपोन किया गया है, उस विजिट को ही पोस्टपोन किया गया है। उसका सबसे बड़ा रीजन और मेन रीजन खराब वेदर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 18 से 20 तारीख के बीच में जो वेदर प्रेडिक्शन है उसमें जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल और मैदानी इलाकों में बहुत जबरदस्त बारिश हो सकती है। और उसमें जो चिनाब वैली है, जो चिनाब का जो ये एरिया स्ट्रेच है, ये कटरा और रियासी का जो स्ट्रेच है, वहां पे भी बारिश हो सकती है, वहां पे भी जो स्नोफॉल भी हो सकता है बालाई इलाकों में। तो कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जो प्रेडिक्शन है वो वेदर, बैड वेदर की है और उस वजह से उनके प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया है, फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब हमारे सूत्रों से जो हमें खबर मिली है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के भारत आने के बाद ही नया शेड्यूल आएगा प्राइम मिनिस्टर के विजिट का। तब तक वो बिजी रहेंगे, क्योंकि इसी मंथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वो इंडिया आ रहे हैं। उसके विजिट के बाद जब वो वापस जाएंगे तो उसके बाद पीएमओ फिर एक बार बैठेगा और नए शेड्यूल का ऐलान करेगा। इससे पहले भी कई बार ऐसा कहा जा रहा था कि ये फ्लैग ऑफ होगा या इसका प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी मसरूफियात थी, उनको फिर फॉरेन भी जाना था, लेकिन फिर 19 तारीख डॉट कर दिया गया था, फाइनल कर दिया गया था। और अगर आपने सही कहा, अरेंजमेंट भी बहुत जबरदस्त, तगड़े और वसी कर दिए गए थे। अगर सिक्योरिटी के हवाले से कहें तो उसके सिक्योरिटी के हवाले से जो है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आम लोग हैं वो भी एक्साइटेड थे, बिजनेस ट्रेड, क्योंकि दिन भर हमने उस पर स्टोरीज भी चलाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि मौसम की खराबी है और मौसम खराब 18 से 30 तारीख तक दिखा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा जा रहा है कि ये फैसला लिया है कि फिलहाल उनके विजिट को पोस्टपोन किया जाए और नई तारीखों का ऐलान शीघ्र ही किया जाएगा। जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आएंगे उसके बाद कभी भी उनका विजिट हो सकता है और वंदे भारत जो ट्रेन है उसका वो इनॉग्रेशन करेंगे। तो फिलहाल ये खबर हमें जो सामने आई है, जो हमें अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं। जी समीर, आपने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की बात की है। जेडी वांस 21 से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे, तो क्या माना जाए कि 24 अप्रैल के बाद या फिर मई की शुरुआती तारीख में प्रधानमंत्री आकर इस रेल सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जब वो वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर के विजिट जो है वो पहले ही उनको रखा जाता है, बहुत पहले ही बनाए जाते हैं उनके प्रोग्राम्स को। लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम को भी बीच में रखा जाएगा अगर उनके पैकेड प्रोग्राम होंगे तो। लेकिन उनको, क्योंकि वो एक दिन का विजिट है, उनका तकरीबन 3 से 4 घंटे का ही विजिट था ये टोटल, तो उसको कहीं पर देखेंगे 25-24 के बाद कहीं पे भी कोई भी डे अगर आता है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थोड़ा उनका बिजी शेड्यूल नहीं होगा तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। और मुझे लगता है कि
फर्स्ट वीक ऑफ मई या उससे पहले इसी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में किसी भी वक्त जो है इनॉग्रेशन हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह मैंने कहा कि अभी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा और फिलहाल जो है 19 तारीख का जो है पोस्टपोन किया गया है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। जी समीर, अगर टेक्निकलिटीज में घुसा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी V-17 M5 से ट्रैवल करते हैं, जो कि अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, खराब वेदर की बात करें, तब भी काम करता है। ऐसे में सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये रेल सेवा किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया होगा। और जब प्रधानमंत्री सरीखे बड़े नेता पहुंचते हैं तो उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं या उनका जो विमान है वो कहां लैंड करता है, नियरेस्ट जहां कहां लैंड करेगा अगर इस लोकेशन पे पहुंचना है तो इनॉग्रेशन के लिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो पहुंच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ये जो स्नोफॉल हो जाता है, अगर ये कश्मीर के बालाई इलाकों में भी और कई जगहों पे जो ट्रेन है वो वहां से गुजर रही है जहां पे स्नोफॉल भी हो सकता है, हालांकि वो रिस्क नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो एक एक्साइटमेंट है जब इस तरह का प्रोग्राम होता है, तो कहीं ना कहीं जो बारिश हो या बर्फबारी हो तो उससे प्रोग्राम थोड़े बहुत उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इसलिए और दूसरा ये भी होता है, जब बादल होते हैं, बहुत ज्यादा खराबी होती है मौसम की, तो तब लैंडिंग का भी मुश्किल हो जाता है। तो कहीं और समीर, जब बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो तो जाहिर है एहतियात तो बढ़ती ही जानी चाहिए। तो क्या ये जो देरी थोड़ी देर के लिए हो रही है समीर, इसको लेकर लोगों में थोड़ी बहुत मायूसी होगी? देखिए, थोड़ा बहुत तो रहता है ऑब्वियसली। देखिए, अभी कंफर्मेशन जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पर आएगा तो, लेकिन लोगों में थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट थी। और ये जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊं तो कई सालों का प्रोजेक्ट है ये, इसमें दहाइयां गुजर गई। हमें याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तब कहा जाता था कि कश्मीर तक ट्रेन जो है वो चली जाएगी, ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो कई साल लग रहे हैं, कई सालों की मशक्कत, कई सालों की मेहनत रंग लाई है। और उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ही इस प्रोजेक्ट को संचालन कर रहे थे, रेलवे मिनिस्टर के साथ मिलके इसका पूरा मॉनिटर वही कर रहे थे, दिन ब डे पर डे टू डे रिपोर्ट भी ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर पोस्टपोनमेंट होती है कुछ दिन के लिए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को भी पता है कि अगर लोगों को भी एहसास है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर खुद भी ट्रेन में सफर करने वाले हैं, उसका भी वहां पे रियासी का जो सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, उधर से कटरा तक वो ट्रेन में ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम्स हैं उसमें उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, तो उसके लिए मौसम जरूरी है कि मौसम अच्छा रहे। तो उसके लिए लोग भी समझते हैं, हाँ थोड़ा बहुत तो मायूसी होती है, लेकिन इतना नहीं है कि कोई लोग ज्यादा ही इस पे ज्यादा चिंतित करें, क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है जब ये वंदे भारत यहाँ से चलेगी। जी समीर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर वासियों के लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू जैसी बात होगी। दूसरा, हम तस्वीरें लगातार चिनाब नहर की दिखा रहे हैं जिस पर आर्च ब्रिज बना हुआ है। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे ऊंचा ब्रिज है। तो ऐसे में ये जो राइड होने वाली है कटरा से श्रीनगर तक की, ये कहीं ना कहीं वंडर राइड जरूर होगी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें तो एक्साइटमेंट होगी, बहुत ही लुत्फ आएगा जितने भी लोग इसमें ट्रैवल करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि एक्साइटमेंट लोगों में बहुत ज्यादा। और जब आज मैं खुद रेलवे स्टेशन पे कई यात्रियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम वैष्णो देवी तो जाते हैं लेकिन हम श्रीनगर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मौसम की जो है, हमें सड़क पे भरोसा नहीं है। जो नेशनल हाईवे है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं, क्योंकि वो एक्सीडेंट प्रोन है, वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हमने सुना है। तो कहीं कभी बर्फबारी की वजह से वो बंद रहता है, तो हम जा नहीं पाते। लेकिन अब हम ट्रेन के जरिए पहले वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे, उसके बाद वहीं से फिर कश्मीर के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, ट्रेन का सफर अपनी जगह एक बड़ा ही आरामदेह सफर होता है। ट्रेन का सफर जो है कम टाइम लगता है, 3-3.5 घंटे में आप कश्मीर पहुंच जाओगे कटरा से। और क्या चाहिए, टिकट भी कम है, खर्चा भी इतना नहीं है, कंफर्टेबल जर्नी है। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट हो, आम लोग हो, स्टूडेंट्स हो, बाकी लोग हैं, सभी लोग जो है बहुत ही हम ये कहेंगे कि बहुत ही एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस दिन का 19 तारीख का कर रहे थे। लेकिन जो सूत्र हमें कह रहे हैं, और इस तरह मैं फिर एक बार कहूंगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इसमें आना बाकी है, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि वो मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा पोस्ट डिले हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि जो इंतजार की जरिए अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। और
प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो मायूसी फिलहाल थोड़ी देर की जरूर है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कटरा श्रीनगर रेल सेवा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि रेल सेवा के शुभारंभ की तारीख टल सकती है। 19 अप्रैल को नहीं होगा रेल सेवा का शुभारंभ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से शायद इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो है वो अंत अप्रैल या फिर शुरुआती मई के महीने में टल सकता है। उसकी वजह यह है कि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, वो भी भारत दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां पर जरूरी हो जाती है। और जेडी वांस रहेंगे 21 से 24 अप्रैल तक भारत में, यानी कि लगभग 3 दिन का उनका यह दौरा रहेगा पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि 24 अप्रैल के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा रेल सेवा के शुभारंभ के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर सकते हैं।